जय सीताराम दोस्तों। आज आपको चित्रकूट देवांगना घाटी के जंगलों में बाल बैरागी संतों के दर्शन कराने वाला हूं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी की कुटिया जंगलों के अंदर पड़ती है और गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और इस रास्ते से अब हमें आगे पैदल जाना है। आज आसमान में बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। दोस्तों आज बहुत ठंडा मौसम है और इसमें बंदरों के लिए सेवा है और ये महाराज जी की सेवा है। तो आइए चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पहाड़ी रास्ता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और कटीली झाड़ियां हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें और हरे भरे पेड़ पौधे। जंगलों में दोस्तों सन्नाटा छाया हुआ है। रास्ते के दोनों ओर से बीहड़ जंगल है और महाराज जी की कुटिया काफ़ी एकांत में पड़ती है, जंगलों के काफ़ी अंदर। पहाड़ों में दोस्तों खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। गर्मी की मौसम की वजह से जंगल सूखा सूखा नज़र आ रहा है, लेकिन आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल ठंड हवा चल रही है और यहाँ आने जाने से देखिए चट्टानें भी चिकनी हो गई हैं, इसलिए पैर भी यहाँ फिसल रहे हैं। चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानें और इस तरह के सूखे सूखे कुछ हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ जंगलों में देखने को बहुत मिलते हैं। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ और यहाँ पर देखिए किसी संत की समाधि बनी है। पहले यहाँ भजन साधना करते रहे होंगे और ऊपर आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के पीछे आप देखें एक पहाड़ी पेड़ गूलर मिला है। देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हैं। देखें पूरा पेड़ नीचे से लेकर ऊपर तक फलों से लदा हुआ है और ऊपर तक लदा हुआ है फलों से। और इस तरह की फलों की साधु महात्मा सब्जी बनाया करते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ महाराज जी बनाए हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी आश्रम परिसर में साफ़ सफाई कर रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये महाराज जी की कुटिया। और इस विशाल चट्टान के नीचे से देखिए झरना चल रहा है। कितना स्वच्छ पानी निकल रहा है और आगे एक कुंड भी है इसी चट्टान के नीचे, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जल भरा है, बिल्कुल स्वच्छ जल आरओ जैसा। और ऊपर आप हनुमान जी महाराज का मंदिर देखेंगे, चारों तरफ से जंगल देखेंगे। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। आइए अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये आश्रम परिसर है और यहाँ पर महाराज जी देखे फूल वाले पौधे खूब लगाए हैं। तुलसी जी का भी पेड़ है और सामने राम लक्ष्मण और माता सीता जी का मंदिर है। बड़े बड़े पेड़ पौधों के नीचे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। नवग्रह बगल में महाराज जी नवग्रह हैं जी। और मंदिर के बाहर आप बड़ी बड़ी चट्टानें देखेंगे और इस तरह की महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। हरी सब्जी के लिए आप बोले थे महाराज जी। इसमें भिंडी है और ये रेरुआ महाराज इस बार ले आया हूँ। और महाराज जी आपकी सेवा में आम है। अरे ये तो आम फरा क्या महाराज? अरे बहुत दोस्तों महाराज जी के कुटिया में आम फरा है और मैं आम ले आया हूँ। और महाराज जी इसमें सरसों का तेल है और महाराज जी इसमें सब्जी मसाला। और ये महाराज जी नमक है, काला नमक है शायद। चल बहुत अच्छा। और ये ले आए थे। ये महाराज जी अरहर की दाल। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल। महाराज जी आपकी सेवा में सत्तू हैं और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़। और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। और महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। और महाराज जी हींग, हल्दी। और महाराज जी आपकी सेवा में ये दक्षिणा। ये अच्छा लगा। महाराज जी थोड़ा भक्तों को आशीर्वाद दिया जाए। महाराज जी आपके पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ जानवर छिपे रहते होंगे। हाँ, एक छोटी सी गुफा है, उसमें
जानवर वानवर अभी उस दिन पकड़ के लाया तो वही खा रहा था। यहाँ पीछे आपके? पीछे ये पेड़ जो दिख रहा है ऊपर। अच्छा महाराज जी, इस समय जंगलों में कौन से फल फूल मिल जाते हैं? इस समय तो कोई है ही नहीं है। हाँ, जो है तो लोग तोड़ ले जाते हैं तो मिलते कहाँ। चट्टानों के अंदर एक विशाल गुफा भी बनी है। महाराज जी आज गुफा के दर्शन कराने वाले हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इस तरह के जगह में महाराज जी रहते हैं, यहाँ से आते जाते रहते हैं। देखिए ये गुफा है महाराज जी। हाँ। देखिए दोस्तों कितनी विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे गुफा बनी है। यहाँ महाराज जी जानवर बैठते होंगे रात में? यही वो जानवर खाया था। अच्छा, ये देखो खून पड़ा। हाँ, चारों तरफ से आप बड़ी बड़ी चट्टानें देखेंगे और महाराज जी की ये कुटिया हो गई। काफ़ी बेहद डरावना जंगल है। महाराज जी यहाँ सांप बिच्छू भी घुसे रहते होंगे? बेटा वो तो दिखे नहीं हमको, मगर जानवर जरूर दिखे। हाँ हाँ। ऐसे में महाराज जी पहाड़ों से कुछ फल फूल कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, एकदम सूखा जंगल। बस यही है। लो चले इधर ऐसे लकड़ी उठा लें, थोड़ी हाँ। मिल रही है तो चूल्हा भी जल जाएगा, है ना जी। दोस्तों महाराज जी थोड़ी सूखी लकड़ियाँ भी बीन रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए। काम चला हो गया। महाराज इधर काहे के पेड़ लगे हैं? ये एक बरगद है, एक पाकर है उस साइड में। अच्छा, उस साइड पाकर है और ये बरगद है। अच्छा। बरगद की तो ये लड़ें दिख रही हैं। आ जाओ। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी आज काहे की सब्जी बनाएंगे? ये सामने रेरुआ। हाँ। आलू भी डालेंगे। हाँ। तो आज महाराज जी की कुटिया में रेरुआ का साग और आलू का साग बनेगा और टिक्कड़ बनेंगे। देखिए दोस्तों कुंड से महाराज जी एक बाल्टी जल निकाल लिए। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। चावल हो गए सुंदर, सिद्ध हो गए महाराज जी। दोस्तों महाराज जी के महाप्रसाद भी सिद्ध हो गए। अब महाराज जी टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। इधर महाराज जी एक घास फूस की कुटिया बनाए हैं और यहाँ पर भी एक धूना है। देखिए पत्तों वाली कुटिया है महाराज जी की। यहाँ महाराज जी लकड़ी रहती है? लकड़ी रखे पहले, अब नहीं। यहीं पर महाराज जी बिस्तर भी लगा रहता है आपका? तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनने लगे। ये रहे दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़। और देखिए कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं धुने में। महाराज जी शाम को भी बनाएंगे? शाम को जरूरत समझेंगे तो बनाएंगे। हाँ, कभी कभी एक टाइम में हो जाता है। महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। अब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी भगवान का। बाबा तैयार हो? हाँ। दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया और महाराज जी अब ठाकुर जी भगवान का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं।
राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद के पाओ प्रेम लगाए, तुम्हारी जय हो रघुकुल भूषण के, कृपा संजय की जय जय मेरी माताओं, जय श्री राम, जय माँ सीता, जय हनुमान, कृपा करो कब दया निधान, सबके स्वामी तुम श्री राम। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद अब महाराज जी प्रसाद पाएंगे। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। आश्रम परिसर में एक कुंड भी बना है। देखिए, पत्थर को काट करके जल भरने के लिए बनाया गया था, लेकिन नीचे से फूट गया है, इसलिए इसमें जल नहीं भरता, सीधे निकल जाता है। बंदरों के लिए भी सेवा थी, तो यहाँ पर पहाड़ों में डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगलों में बहुत सारे बंदर बैठे हैं, अभी तुरंत आ जाएंगे। चना डालते ही देखे यहाँ बंदरों की भीड़ लग जाएगी। ये देखे, ये आ गए, ये लो ले 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 ले। वाह वाह वाह, वाह वाह, ले ले ले। देखिए दोस्तों, कितने सारे बंदर तुरंत जंगलों से निकल कर आ गए। बड़े चाव के साथ बंदर यहाँ चना प्रसाद पा रहे हैं, और इधर देखिए बंदरों के छोटे छोटे बच्चे अपना अलग झुंड में पा रहे हैं। देखिए, कितने सारे बंदर आ गए जंगलों से निकल करके। अब भी बहुत से बंदर इधर पेड़ों में, डालों में बैठे हुए हैं।